सागर पर सेतु बनाकर दंडकारण्य का अंधकार पार करके मैं निराशा के अंधकार में नहीं खो सकता। मैं ना ही साहस हारूंगा और ना ही अपने लक्ष्मण के प्राण। यदि इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी उपाय है जो मेरे लक्ष्मण के प्राण बचा सकता है, तो उसे मेरे समक्ष आना होगा। जामवन जी, आप तो सर्वज्ञानी हैं। आपको अपना मौन तोड़कर मुझे मेरे लक्ष्मण के प्राण बचाने का उपाय बताना होगा। हनुमान। प्रभु, यदि उपाय जानता तो आपका ये दास आपकी आंखों में आंसू देखने की प्रतीक्षा ना करता। यदि आप में से किसी को कुछ पता है तो कृपा करके बताइए। मेरे प्रभु की सहायता कीजिए। अपना मुख खोलिए, बताइए। कभी कभी समस्या के साथ ही हल आता है हनुमान। ये घात राक्षसों से मिला है। कदाचित उन्हीं में से किसी के पास इस शक्ति अस्त्र के घात का हल मिल जाए। एक है। यदि आप में से किसी को कुछ पता है तो कृपा करके बताइए। कभी कभी समस्या के साथ ही हल होता है हनुमान। ये घात राक्षसों से मिला है। इसका हल भी राक्षसों के पास ही होगा। अर्थात ये है हनुमान, पिछली बार इंद्रजीत पूर्णतः चोट खाकर गया था, परंतु इतने शीघ्र वो शक्तिशाली होकर लौटा। कदाचित उनमें से किसी के पास शक्ति अस्त्र के घात का हल होगा। एक है। जिनके पास इस अस्त्र के विष की काट हो सकती है। विभीषण जी, कृपा करके आप उसका परिचय दीजिए। लंका के राज्य वैद्य सुषेण, केवल उन्हीं के पास लक्ष्मण जी के घात का उपाय मिल सकता, किंतु उन तक पहुंचना असंभव है। राक्षसों का मेला होगा। उनकी सुरक्षा के लिए लंका के भीतर घुस राक्षसों से बचकर उन्हें वहां से लाएगा कौन? हनुमान, शीघ्र अतिशीघ्र सुषेण को यहां लेकर आओ। जी प्रभु, आपकी इच्छा मेरे लिए जीवन का लक्ष्य है। विभीषण जी, आप मुझे बताइए, लंका में कहां मिलेंगे सुषेण? जय श्री राम। सावधान, लंकेश पधार रहे हैं। यस्य देवस्य गन्धर्वाः पिशाचपटकपुरकाः विद्रवन्ति भयात् भीता मरुविद्यो इव सदा प्रजाः। कुछ अनुभव किया सीता? वायु की दिशा कुछ बदली बदली नहीं लग रही तुम्हें? आज तुम्हें राम के शिविर से विजय घोष की ध्वनि नहीं, करुण रुदान सुनाई देगा। तुम्हारे मुख को देखकर लगता है कि तुम अब तक इस शुभ समाचार से वंचित हो। तुम्हारे लिए तो अशुभ ही है, परंतु बता देता हूं, मेरे प्रतापी पुत्र लंका के युवराज मेघनाद ने दशरथ के पुत्र
राम के अनुज तुम्हारे पुत्र जैसे देवर को मार गिराया है। वो इस समय अपनी आखिरी सांसें ले रहा होगा। लक्ष्मण भैया, सुना है कि अयोध्या का भावी राजा कंगालों की भांति अपनी आशा को बैठा है। अहिल्या और शबरी जैसी स्त्रियों को तारने वाला स्वयं युद्ध भूमि में स्त्रियों की भांति बिलक बिलक कर विलाप कर रहा है। अपने अस्त्र धड़ा पर पटक कर पीछे हट गया है। लक्ष्मण के वियोग में अधमरा हो गया है। मैं जानता हूं कि ये सुनकर तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंच रही होगी, ये जानकर कि राम की ये स्थिति है, परंतु तुम चिंता मत करो। मैं अधिक समय तक तुम्हें इस पीड़ा का अनुभव नहीं करने दूंगा। शीघ्र अति शीघ्र राम को एक सुखद मृत्यु दूंगा, ताकि वो वहां जा सके अपने लक्ष्मण के पास। वहां लक्ष्मण भी तो अपने भाई की प्रतीक्षा कर रहा होगा। संघर्ष समाप्त हुआ सीता। अब तुम्हारे पास एक ही विकल्प है, लंकेश। अपने भ्रम से मेरा विश्वास नहीं तोड़ सकते तुम रावण। मेरे श्री राम मेरी आस के सागर है, मेरे विश्वास का स्रोत है, और जब तक मेरे श्री राम है, लक्ष्मण भैया को कोई संकट छू भी नहीं सकता। मेरे श्री राम लक्ष्मण भैया को बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य खोज लेंगे। विश्वास बड़ी घातक माया है विश्वास की। संपूर्ण संसार रघुवंशी की मृत्यु पर मौन है, परंतु तुम्हारा विश्वास कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा। कौन बचाएगा उसे? मेरे इंद्रजीत के भ्रम शिरास्त्र ने सभी वानरों को नष्ट कर दिया है। अब कोई नहीं है राम के पास। जय श्री राम। वैद्य सुषेण, शीघ्र औषधि दीजिए। बहुत से सैनिक घायल हो गए हैं। शिष्य। ओ, तो ये है सुषेण वैद्य। लीजिए। अरे, बड़ा विचित्र कीट है, कभी देखा नहीं। बड़ी शीघ्र भूल गए। मुझे ठीक से देखो। अरे मुझे पहचानो, मैं तो वही हूँ जिसने तुम्हारी ये लंका जलाई थी, वो भी 2 बार। भागो, ये वही वानर है। भागो, भागो, भागो। वैद्य जी, आप चलिए मेरे साथ। आइए। मुझे मत मारो, मैं सैनिक नहीं, राजवैद्य हूँ। आप इसीलिए जीवित हैं। आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? मैं लंका का राजवैद्य हूँ। मेरी समस्त जड़ी बूटियाँ, सामग्री यहीं पर है। उचित है, तो फिर सामग्री के साथ ही ले चलता हूँ मैं आपको।
अरे तो क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बताने का समय नहीं है। बस आप यूं समझो वैदराज कि आपका उद्धार होने वाला है। जब मारना ही नहीं है तो कहाँ लेकर जा रहे हो? क्यों ले जा रहे हो? क्या काम है? बहुत काम कर लिया, पर आप रहे राक्षस ही। अब राम नाम जाप करने का समय है। जय श्री राम। बचाओ! बचाओ! कोई है? बचाओ! रक्षा करो मेरी। जानती हो सीता, जब जल का स्तर घट जाए तो कमल का पुष्प अपनी नाल छोटी नहीं करता, इसलिए उसका नाश हो जाता है। यही स्थिति तुम्हारे अहंकार की है। इतना समय बीत गया परंतु तुमने अपना अहंकार नहीं त्यागा, और त्यागोगी भी कैसे? तनिक देखो, तुम रावण के यहां एक बंदनी हो, परंतु तुम्हारे रूप में कोई अंतर नहीं आया, और रूप और अभिमान का बहुत गहरा संबंध होता है। अब समय आ गया है कि तुम उस अहंकार को और बढ़ाओ, क्योंकि तुम लंका की पटरानी बनने जा रही हो। अपने इस भ्रम को त्यागो सुंदरी। मेघनाथ की शक्ति अस्त्र का कोई तोड़ नहीं। लक्ष्मण की मृत्यु के बाद राम का साहस भी दम तोड़ देगा। अब इस स्थिति को वो नर क्या, स्वयं तुम्हारा नारायण भी बदल नहीं सकता। बचाओ! बचाओ! अरे कोई है? मेरी सहायता करो, रक्षा करो मेरी। बचाओ! बचाओ! जुसैन, आंखें खुल गई रावण। अभी तुम्ही ने कहा ना कि मैंने अपना पुत्र लक्ष्मण को खो दिया है। अब तुम ध्यान से देखो, पर अभी मेरा दूसरा पुत्र हनुमान शेष है, और जब तक मेरा एक पुत्र हनुमान जीवित है, मेरे दूसरे पुत्र को कुछ नहीं हो सकता। पावन है, वेग और दिशा कब बदल ले कोई नहीं जानता। और अब तो पवन पुत्र हनुमान लक्ष्मण भैया और मृत्यु के बीच में खड़े हैं। कहा था ना मैंने, श्री राम कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोज लेंगे। कमल की नाल का उदाहरण उचित दिया था तुमने रावण, पर तुलना अनुचित है। वो कमल तुम हो, बलहीन होने के बाद भी अहंकार नहीं खो रहा। सीता रावण की हो जाए, वो समय कभी नहीं आएगा, पर तुम्हारे पास बहुत कम समय शेष है रावण। श्री राम से क्षमा मांग लो, ब्रह्मजाल से निकलकर सत्य को स्वीकार लो, अन्यथा राक्षस कुल का विनाश होने में कुछ चंद्र रात्रि ही शेष है।
जय श्री राम। प्रभु, वैद्य सुषेण प्रस्तुत है। ये उचित नहीं है विभीषण जी। मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध यहाँ इस तरह लाया गया है। मेरा घर उखाड़ दिया गया और मैं प्रभु, मैं वैद्यों को जानता हूँ। अपनी औषधियाँ और उपकरण लेने में समय लगा देते हैं। और प्रभु, समय मेरे पास था नहीं। सुषेण जी, समय जटिल है। लक्ष्मण जी की मूर्छा तोड़ने में सहायता कीजिए। मैं विभीषण नहीं जो लंकेश के विरुद्ध शत्रु से जाकर मिल जाऊं। मेरी निष्ठा अभी भी लंका के लिए ही है। मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन शत्रु का उपचार नहीं। मैं अपना राजधर्म कदापि नहीं छोड़ सकता। वैद्य जीवन देने की बात करते हैं वैद्यराज, जीवन लेने की नहीं। रही बात धर्म की, तो धर्म का अर्थ, पद और परिभाषा परिस्थिति के साथ बदलती है। एक लंका का निवासी होने के नाते लंकेश की निष्ठा करते करते अपने कर्म के धर्म से मुंह मत फेर लीजिएगा। हनुमान का आपको यहां लाने का मार्ग जटिल अवश्य था, किंतु प्रयोजन में धर्म है। आपको एक शत्रु के रूप में नहीं, एक वैद्य के रूप में यहां लाया गया है। हम जानते हैं इस लोक में एक वैद्य को ईश्वर का स्थान क्यों दिया गया है, क्योंकि एक वैद्य ईश्वर की ही भांति मित्र या शत्रु में भेद नहीं करता। जो आस्था से सहायता मांगता है, उनकी वो सहायता करता है। आयुर्वेद कहता है कि एक वैद्य का कर्म केवल एक राज्य की सीमा तक सीमित नहीं रहता। वैद्य का कर्तव्य संपूर्ण समाज, समस्त संसार का हित होता है। ये मेरी आपसे विनती कि आप मेरे भाई की मूर्छा का उपाय कीजिए। आपको आदर सहित अपना राजधर्म निभाने के लिए लंका भेज दिया जाएगा। यदि आपके प्रयास ना करने के कारण मेरे लक्ष्मण के प्राण चले गए तो आपकी विद्या, आपका वैद्य धर्म कलंकित हो जाएगा। किस काम का वो ज्ञान, किस काम की वो शिक्षा जो किसी के प्राण बचाने का प्रयास तक ना कर सके। रघुनाथ, मैं शत्रु पक्ष से हूं। आप मुझ पर इतना विश्वास कैसे कर सकते हैं? मैं यदि आपके अनुज के उपचार के बहाने इनकी मृत्यु का मार्ग ही ना प्रशस्त कर दूं। मैं एक शत्रु से सहायता नहीं, एक वैद्य से उपचार मांग रहा हूं। मैं अपना लक्ष्मण आपको सौंपता हूं, चाहे तो इसके प्राण बचा ले, अब चाहे तो मुझे आप पर विश्वास है, ये मेरा चयन है और आप अपने ज्ञान के साथ न्याय करते हैं या अपने वैद्य धर्म के साथ कपट। यह आपका चयन है। जो कुछ भी सुना था वो असत्य नहीं था। धन्यवाद।
मैं वैद्य तो बन गया, मगर मुझे वैद्य धर्म आपने सिखाया। आपने शत्रु के वैद्य पर विश्वास दिखाया है प्रभु। विश्वास रखिए, मेरी विद्या आपको निराश नहीं करेगी। वैदराज, धन्यवाद देने को बहुत समय है। पहले आप लक्ष्मण भैया की सुध कीजिए। क्षमा करें रघुनंदन, इंद्रजीत के अस्त्र ने बहुत गहरा घाव छोड़ा है। न इनकी हृदय गति में नाद है, न श्वासों में प्राण। मेरे पास तो क्या, समस्त लंका में कोई ऐसी औषधि, कोई ऐसा उपाय नहीं है जो इनके प्राण बचा सके। मैं विवश हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे लक्ष्मण के प्राण बचाने का कोई तो उपाय होगा। उपाय है तो, किंतु असंभव है। कर्मवीर अपने कर्म से हर असंभव को संभव कर देते हैं। वैदराज, आप तो केवल मार्ग बताइए, उस पे चलना मेरा कर्तव्य है। हनुमान कार्य सरल नहीं, महाकठिन है। और उसके अतिरिक्त सबसे बड़ी कठिनाई तो समय का अभाव है। लक्ष्मण के पास केवल सूर्योदय तक का समय, जिसे पाने के लिए भी देवताओं को वर्षों संघर्ष करना पड़ा। तुम उसे सूर्योदय से पहले कैसे ला पाओगे? आप बस उपाय बताइए। सुदूर हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत पर कुछ अलौकिक और अति दुर्लभ औषधियां हैं प्रभु, जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी। यदि सूर्योदय से पूर्व वे औषधियां प्राप्त हो जाएं, तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं।